आपको पता है किसी की मेहनत पर पानी फेरना ना बहुत आसान होता है, पर उतना ही मुश्किल होता है उसकी कद्र करना। जब आपके एक्सीडेंट की खबर आई ना, जलता हुआ दिया हाथ में रखकर आपकी सलामती की प्रार्थना कर रही थी। वो हाथ जल रहा था उसका, पर दिया नहीं बुझने दिया उसने। वो बेचारी तो अभी भी इस गिल्ट में है कि पता नहीं उससे क्या हो गया कि निहाल भैया के बर्थडे वाले दिन वो उनसे नाराज हो गए। पर आज आपने ठीक नहीं किया निहाल भैया। आज आपने किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल दिया। किसने हक दिया तुझे ये करने का निहाल? किसकी गलती किससे दे रहा तू रुचिता को? निहाल भैया, एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अपने चाहने वालों की कद्र नहीं करेंगे ना, तो दुनिया वाले भी आपकी कद्र करना बंद कर देंगे। आप गुस्से में सिर्फ अपने चाहने वालों को खुद से दूर नहीं करते कि अपनी खुशियां, अपना सुकून और उनकी दुआएं सब कुछ खो देते हो। अगर तुझे अभी भी एहसास नहीं है कि तूने जो किया वो गलत किया, तो अब हम आगे कुछ नहीं कहेंगे। चलो ऋतु। ओ माँ जी, आज ये साबित हो गया है कि जो इंसान बुरा करता है ना, भगवान उसके साथ कभी सही होने नहीं देता। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही थी ना ये रुचिता। देखिए कैसे उसके सारे मेहनत पर पानी फिर गया। पर माँ जी, माँ हूं ना, बहुत बुरा भी लग रहा है मुझे। मेरे बेटे का इतना खास दिन खराब हो गया। आज अपने बर्थडे वाले दिन कितने गुस्से में गया है वो। आज के दिन भी कितने दर्द में था वो। इसकी वजह भी वो रुचिता ही है। पर तू फिक्र मत कर, इस बार भले ही हम निहार का जन्मदिन ठीक से नहीं मना पाए, पर अगले साल हम दुगने जोश से उसका जन्मदिन मनाएंगे। सही कह रही माँ जी आप। खैर चलिए, अभी चलकर उस रुचिता को थोड़ा सबक और सिखाते हैं। रुचिता, आई नो कि बहुत देर हो चुकी है, बट मेरा बर्थडे भी बाकी है। ज्यादा देर ना सही, बट थोड़ी देर पार्टी तो कर सकते हैं ना। सॉरी, पापा सही कह रहे थे, मैंने कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल दिया। एक्चुअली वो एक्सीडेंट से मैं बहुत डिस्टर्ब था, तो इसीलिए। आई एम सॉरी टू निहार जी, मुझे आपकी हालात समझना चाहिए था। एनीवेज, अब जो हो गया उसे भूल जाते हैं, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट डू यू से? बिल्कुल। पर चाचू आपने तो केक खराब कर दी। नहीं नहीं, केक है, मैं अभी लाई। कितने केक लेके आई है रुचिता? ये सूजी का हलवा मीठे में बनाया था, कुछ नहीं है तो इसको भी हम केक की तरह कट करके सेलिब्रेट तो कर सकते हैं ना। इम्पोर्टेंट तो सेलिब्रेशन है ना।
मैं पापा को बुला कर लाता हूँ। मैं यहीं पे हूँ। Happy birthday, dear Neha. Happy birthday. क्या कर रहे हो ये बेटा? तुम्हारे जन्मदिन के केक का पहला टुकड़ा हमेशा अपनी माँ को ही तो खिलाते हो तुम। हाँ निहार जी, बर्थडे केक का पहला हक सबसे पहले माँ का ही होता है। हैप्पी बर्थडे निहार जी। थैंक यू एंड आई एम रियली सॉरी। मैंने गुस्से में पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल दिया, पर सच में तुमने मेरे बर्थडे को स्पेशल बनाने। थैंक यू वंस अगेन। अरे रुको रुको, उसी पोज में रहो, फटाफट एक सेल्फी ले लेते हैं। हाँ ये बढ़िया है, आ जाओ आ जाओ। क्लाइंट को ना रेड रोजेस बहुत पसंद है, इसलिए बुके रोजेस का ही होना चाहिए एंड स्पेशल थैंक यू गिफ्ट है तो आई थिंक रोजेस बेस्ट रहेगा, सरप्राइज रहना चाहिए। ओके थैंक यू, सी यू एट द ऑफिस। ओके निहार जी, कल भी आप बिना नाश्ता किए चले गए थे, प्लीज़ आज खा लीजिए। टाइम नहीं है मुझे, फौरन ये पेपर्स भिजवाने हैं एंड वैसे भी तुम बहुत हैवी परांठा टाइप नाश्ता बनाती हो जो मुझे बिल्कुल पसंद है। नहीं, आज मैंने ओट्स के चीले बनाए आपके फेवरेट, प्लीज़ आज खा के जाइए। ठीक है जल्दी दो। देखा, नाश्ता करना मेरे नसीब में ही नहीं। दो हाथ से खा लेते। हाँ बहुत अच्छा है। निहार जी, ये आराम से पानी। क्या आप भी वही देख रही हैं जो मैं देख रही हूँ? हाँ पूनम, इनके बीच में इतनी नजदीकियां कब आ गई? पता नहीं माँ जी, पहले निहार इस लड़की की छोटी मोटी परवाह करता था, लेकिन अब लगता है कि इसकी यही परवाह, इसकी आदत
और प्यार में बदल रही है, और इसके लिए हमें जल्द कुछ करना होगा। यार चलें? निहार जी, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक। आप तो ठीक है ना? किसने ये घटिया हरकत? अरे ये पत्थर मारा किसने लेकिन? निहार! कौन है वहां? पापा मैं देख कर आता हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ। निहार, कौन है वहां? बाहर आओ। कौन है यहाँ? बाहर आओ। मैं हूं यार, रिलैक्स। भाई मुझे लगा कि वो चुके। अरे तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े सो रहे हो क्या? यहाँ पे कोई आकर के पत्थर मार के जाता है, तुम्हें पता तक नहीं है? सॉरी सर, पर यहाँ से तो कोई नहीं आया था। देखता हूँ सर। देखो जल्दी जाके जाओ। ये गेट से नहीं आया तो जरूर किसी बच्चे की शरारत है। सही कह रहे हैं आप, बच्चे ही होंगे। बच्चे होते तो खिड़की से बॉल अंदर आती, पत्थर नहीं। कोई और था यहाँ, लेकिन कौन? पापा अभी तक नहीं पता चला कि वो पत्थर किसने मारा था, लेकिन मैंने गार्ड्स को अलर्ट कर दी। पापा मुझे तो लगता है ये किसी की शरारत थी। जो भी है पता तो चल ही जाएगा। चलो भाई, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, चलते हैं हम लोग। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। समझ नहीं आ रहा पत्थर किसने फेंका। अगर निहार को लग जाता तो? दीपक, प्रकाश, ऋतु, रुचिता, देखो दरवाजे पर कोई आया है। लगता है सब बिजी हैं, तो ही खोल देना जाकर। क्या माँ जी, घर में दो दो बहुएं हैं, अगर उनके होते हुए मुझे ही दरवाजा खोलना है तो क्या फायदा उनके होने का? माँ आप बैठिए, मैं दरवाजा खोल के आती हूँ। आप ये पकौड़े खाइए। ये गुलदस्ता कौन देकर गया है? कौन है दरवाजे पर रुचिता? पता नहीं माँ, कोई एक गुलदस्ता रख के चला गया। नाम लिखा होगा उस पर, देखो कौन है। नाम बुके रोजेस का ही होना चाहिए। स्पेशल थैंक यू गिफ्ट है, एंड आई थिंक रोजेस बेस्ट रहेगा। सरप्राइज रहना चाहिए। कहीं ये निहार जी ने तो नहीं भेजा है मेरे लिए? नहीं, उन्होंने नहीं भेजा होगा। उन्होंने तो ऐसा कुछ बताया भी नहीं था। पर फूल कोई बता के थोड़ी भेजता है। अरे कुछ नाम लिखा होगा उस पर बेटा। किसी का नाम नहीं लिखा है माँ। आउच! जब फूल गुलाब का चुना है मैंने, तो कांटे तो चुभेंगे ही। अगर किसी का नाम ही नहीं लिखा है गुलदस्ते पर, तो ये रुचिता इतना चहक क्यों रही है? निहार जी ने ये गुलदस्ता
मेरे लिए भेजा क्यों? कहीं कल के लिए अभी तक गिल्टी तो फील नहीं कर रहे? इन फूलों को पानी में डाल देती हूँ, वरना ये सूख जाएंगे। इसमें तो किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ विद लव। किसने भेजा होगा? निहार ने तो नहीं भेजा कहीं। इनका रिश्ता इस हद तक आ गया है कि थैंक यू सॉरी बोलने के लिए भी फूल भेजे जा रहे हैं। नहीं, मैं भी बात करती हूँ निहार से। हाँ मॉम। हेलो बेटा, मैं कह रही थी कि वो जो गुलदस्ता तुमने भिजवाया है ना, वो मिल गया। गुलदस्ता? कौन सा गुलदस्ता? तो लाल गुलाबों वाला गुलदस्ता। मॉम मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं घर आके बात करता हूँ। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, तुम काम करो। हाँ काम करो। माँ जी, एक बात की तो तसल्ली हो गई कि ये फूलों का गुलदस्ता निहार ने नहीं भिजवाया है। फिर किसने भेजा? ये भी ना, ऐसे अचानक से कोई गुलदस्ता भेजता है क्या? ये भी नहीं सोचा कि घर वाले देख लेते तो क्या सोचेंगे। आज समझ में आ गया कि जब लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स उन्हें फूल देते होंगे तो कैसा लगता होगा। बॉयफ्रेंड? अजय, आपने सुना अभी इस लड़की ने क्या कहा? हाँ सुना मैंने, लेकिन जरूर कोई कंफ्यूजन हो रहा है। इस गुलाब जामुन को कौन गुलाब भेजे? अरे इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कोई भी हो सकता है माँ जी, क्या पता, हो सकता है उसके मोहल्ले का कोई जुआरी शराबी आशिक हो पुराना उसका। पूनम, बहुत बड़ी बात है, जल्दबाजी में कुछ मत करना। निहार के बर्थडे वाले दिन जो गड़बड़ी हुई थी उसमें तो नरेश चिल्ला के चुप हो गया था। अब ऐसा ना हो कि हम दोनों के ही बैग पैक करके हमें यहाँ से रफा दफा कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ जी, मैं पूरी तरह से सच जानूंगी और तभी कुछ कहूंगी। लेकिन सोचिए ना माँ जी, अगर इस लड़की का कोई आशिक हुआ तभी अपने आप घर से चली जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम हंगामा करके इसको घर से निकाल ही देंगे। हाँ तो बदनामी तो होगी, लेकिन कम से कम इस लड़की से तो छुटकारा मिल जाएगा। तो दुनिया की ना पहली सास होगी जो ये चाहती है कि उसकी बहू का अफेयर निकले। मैं कपड़े समेट देती हूँ। वैसे आप जल्दी क्यों आ गए? हम लंच पे जा रहे हैं। हम मतलब? और कोई है इस रूम में? हम मतलब हम। क्यों, किसी से मिलना है क्या? नहीं, तुमने मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाया था तो एक ट्रीट तो दे ही सकता हूँ। पहले निहार जी ने ये सरप्राइज गुलाब गुलदस्ता दिया और अब ट्रीट। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आपने वैसे ही इतनी स्पेशल चीज़ दी मुझे। क्या? इसको इस फोटो फ्रेम में क्या स्पेशल दिख रहा है?